Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The history and structure of the Greek drama. ड्रामा क्या है? Drama has been widely known all over the world as form of different kinds. Drama can be a form of ritual, imitation, entertainment, etc. Drama today drama are not only performed on stage but through technologies as well, plays, movies, television shows or radio shows. I can also be very generous depending on its storyline, a tragic, comical, म्यूज़िकल, लव स्टोरी etc. अच्छा तो जी ड्रामे की बहुत सारी किस्में हैं पूरी दुनिया में। ड्रामा रिवायती भी हो सकता है और ड्रामा जो है किसी की तकलीद पर भी हो सकता है, किसी की पर्सनैलिटी को इमिटेट करते हुए भी हम ड्रामा लिख सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का पूरा खाका लेते हुए या उसकी ज़िंदगी के जो सहाने हैं गुजरे हैं उसके ऊपर भी हम ड्रामा लिख सकते हैं। ड्रामे में एंटरटेनमेंट पार्ट भी होते हैं, एंटरटेनमेंट बेस पर भी ड्रामे बनाए जाते हैं। आज का ड्रामा जो है सिर्फ स्टेज पर ही नहीं पेश किया जाता बल्कि टेक्नोलॉजीज़ की वजह से उनके ज़रिए ड्रामा टेलीविज़न शोज़, रेडियो शोज़ और मूवीज़ में और प्लेस में भी प्ले किया जाता है। और ड्रामे की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ड्रामा पेश किया जाता है। ड्रामा जो है किसी अलमिया के ऊपर भी हो सकता है और उसमें म्यूज़िकल टच भी होता है और मज़ाहिया भी होते हैं ड्रामे, लव स्टोरी भी होती है ड्रामे के अंदर। ग्रीक ड्रामा, वन ऑफ the pioneering civilization that made drama possible today are Greeks, native from Athens or Greece. अच्छा तो जो ग्रीक है वो ड्रामे की बुनियाद रखने वाली पहली कौम उसे कह सकते हैं कि वहाँ के जो मकामी थे एथेंस और ग्रीक, उन्हीं की वजह से आज जो है उन्हीं की तहज़ीब की वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से आज जो है ड्रामा मुमकिन बना है। Greek is not only known for their great literary piece and personalities, but it is also home of Greek drama. अच्छा जो ग्रीक के लोग थे, यूनानी लोग थे, वो सिर्फ अपनी अदबी तहरीरों या अपनी जो शख्सियत है उसी की वजह से मशहूर नहीं थे, बल्कि जो यूनानी थे वो यूनान जो था वो ड्रामों का घर उसे कह सकते हैं हम। The Greek drama began as the religious observance in honor of Dionysus. To the Greek, this god personified both spring and vintage. The latter was a very important time of the year in a wine-growing country, and he was a symbol to them of that power there is in man of rising out of himself, of being impelled onward by a joy within him, and he cannot explain but which make him go forward walking, and it were on the wings of the wind of the spirit that fills him with a deep sense of worship. अच्छा जो ग्रीक में ड्रामे का आगाज़ हुआ है वो उनके जो मजहबी त्यौहार हैं उसमें हुआ है, जिसमें वो अपने जो देवता डायनासोस है उसके एजाज़ में ड्रामे को मुनक़्क़द किया करते थे और उनका के मुताबिक जो उनका वो देवता है उसने जो है बहार और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि विंटेज दोनों को ज़ाहिर किया है, और जो साल का आखिरी वक्त है वो इनके लिए ताकत की इलामत होता है, जिसमें जो इंसान है वो अपने आप से बाहर निकलने और आगे बढ़ने की ताकत को पाता है और उसके अंदर एक खुशी भी होती है जिसकी वो वजाहत नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उनके देवता का कहना है जो जिसके एजाज़ में वो ड्रामे को पेश करते हैं कि वो अपनी इस खुशी और इस ताकत की वजह से आगे बढ़ता है, जैसे कि हवा के परों पर या इसकी जो रूह है उसके अंदर इबादत का गहरा एहसास भरा होता है। फ्रॉम द ग्रीक, फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम स्टोरीज of his life were recited at the religious festival held in honor of Dionysus, and then stories of the other gods and of the ancient heroes were told as well. It was from these beginning that the drama came. इब्तिदाई दौर में जो स्टोरीज़ होती थी डायनासोस की, उसको जो है ना सुनाया जाता था मजहबी त्यौहारों में एजाज़ के तौर पर। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने दीगर जो देवता हैं उनकी स्टोरीज़ भी सुनाना शुरू कर दी, और फिर उन्होंने अपने हीरोज़ जो हैं उनकी स्टोरीज़ भी सुनाना शुरू कर दी, और फिर इस तरीके से ड्रामे बनने का आगाज़ हुआ। ड्रामा जो है फिर तब से बनना शुरू हुआ। Originally, the story was told in the form of a song chanted at the first by everyone taking part in the festival, and later by a chorus about 50 performers. And at intervals in the song, the leader would recite part of the story himself. By degrees, the recitation become of great importance than the song. It grew longer, and after a time, 2 people took part in it, and then 3 at the same time. Of chorus become smaller and of less importance in the action of the drama, until at last it consists only 50 performers. असल में जो स्टोरी होती थी उससे जो है ना गाने की शक्ल में सुनाया जाता था तब उस वक्त।
जो मेले में हिस्सा लेने वाले लोग होते थे वहाँ पर वो सब ही उसको मतलब कि गाते थे। और फिर उसके बाद जो चौरस एक ग्रुप था उसमें 50 लोग थे, वो परफॉर्म करते थे। और इस परफॉर्मेंस में जो वक्फा होता था तो लीडर जो वहाँ पर होते थे वो खुद इस कहानी का कुछ हिस्सा सुनाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो सुनाने का सॉन्ग का जो सिलसिला था उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई और फिर ये बहुत लंबा होता गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है 2 लोग आते और इसमें हिस्सा लेते, फिर 3 लोग आना शुरू हो गए। अब इस सारे सिलसिले के साथ साथ जो ड्रामा के एक्शन थे उसमें जो चौरस के 50 लोग थे वो कम होते गए, उनकी अहमियत जो है कम होती गई। तो आखिरकार जो चौरस के लोग थे जो परफॉर्म करते थे वो 50 से 15 तक चले गए, 15 लोगों तक फिर वो चौरस का ग्रुप मुश्तमिल हो गया। Was in modern way much simpler than a Greek drama was in many ways much simpler than a modern drama. There were fewer characters and usually only 3 speaking actors were allowed on the stage at once. There was only one story told and there was nothing to take attention of the audience away from this. अच्छा, जो यूनानी ड्रामे हैं वो जो है बहुत सारे तरीक़ों से जदीद जो ड्रामे आ रहे हैं मॉडर्न ड्रामे उनसे ज़्यादा सादे हैं। और क्योंकि उसमें किरदार भी कम होते थे और आम तौर पर उसमें 3 बोलने वाले अदाकार होते थे जिनको स्टेज पर एक वक्त में आने की इजाज़त होती थी और कहानी भी एक ही सुनाई जाती थी और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था कि जो जिससे सुनने वाले सामईन जो देखने वाले हैं उनकी तवज्जो हटे। The chorus also served another purpose in the modern drama when the tragedy of the situation become almost too great for the audience to bear. Relief is often found in some comic or partly comic episode which is introduced to the slacken the tension. अब जो chorus की जो कहानियाँ हैं उसका एक और भी पर्पस था जो उन्होंने इस पर्पस को बहुत अच्छे से सर्व किया, वो ये कि मॉडर्न ड्रामा जो है अगर उसकी बात करें तो जब भी कोई ट्रेजिडी की सिचुएशन आती है तो बर्दाश्त करना जो सामईन होते हैं देखने वाले होते हैं उनके लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। लेकिन जो कोरस का ग्रुप था उसके ज़रिए जो ड्रामे बनाए जाते थे तो उसमें अगर ट्रेजिडी होती, कोई अलमिया हो जाता या कोई हादसा हो जाता तो उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पाए जाते हंसी के, मजाक के, तंज के कि जो माहौल को हल्का फुल्का करते और जो ऑडियंस है उनकी टेंशन से उनको रिलीफ देते और उनके लिए ड्रामे में मज़ा और मतलब अट्रैक्शन का ज़रिया भी वो ड्रामा बन रहा होता था, सिर्फ टेंशन नहीं होती थी। इन द ग्रेट Greek dramas, the chorus is consist reminder that though they cannot understand or explain them, there are other power in the world than the wild passion of the man. ग्रीक ड्रामा में जो चौरस थे वो इस बात को जो है याद दिलाते रहते थे कि अगरचे लोग उनको समझ सकता था या नहीं समझ सकता था या फिर वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, वो बात ये थी कि दुनिया में और भी बहुत सारी ताकतें मौजूद हैं सिवाय इंसान की जंगलीपन की ताकत के अलावा, जहालत की ताकत के अलावा। अच्छा, द ग्रेट ड्रामेटिक फेस्टिवल ऑफ एथेंस was held in the spring in the theatre of Dionysus to the southeast of Acropolis. The theatre in the Athens never became an everyday amusement as it is today, but was directly connected with the worship of Dionysus, and the performance were always preceded by sacrifice. अच्छा, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो एथेंस में इसका जो अजीम ड्रामा था उसका जो मेला है वो मौसम बहार में मुनक्कद होता था। कहाँ पर? एक्रोपोलिस के जनूब मशरिक में डायनासिस के थिएटर के अंदर। अच्छा, जो एथेंस का जो वो थिएटर था वो रोज़मर्रा तफरी का मकाम नहीं बन सकता था उस टाइम पे जैसे कि आज है, लेकिन वहाँ पर हमेशा इबादत के लिए वो जगह जुड़ी रही है बराह रास्त। और वहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस जब परफॉर्म की जाती थी तो उससे पहले कुर्बानी भी होती थी, कोई ना कोई सेक्रिफिकेशन भी की जाती थी। The festival was only held once a year and the vessel it is lasted the whole city kept holiday. Originally, admission to the theatre was free, but the crowd became so great and there was such confusion, sometime fighting in the rush for good seats, and the state decided to charge an admission fee and tickets had to be bought beforehand.
अब इस मेले की बात करें तो वो साल में ये जो फेस्टिवल है वो सिर्फ एक बार ही मुनक्कद होता था और इस वक्त जो पूरा शहर है उसमें छुट्टी होती थी और उस वक्त थिएटर में दाखिला भी मुफ्त होता था। लेकिन इस मुफ्त दाखिले की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता था और ऐसी अफरा तफरी होती थी कि बाज़ दफ़ा लोग रश की वजह से, अच्छी सीटों की वजह से झगड़ पड़ते थे। तो उस वक्त का जो रियासत थी, फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अब उन्हीं को दाखिल करेंगे थिएटर में जो टिकट ख़रीदेगा, तो पहले इसके लिए टिकट ख़रीदना पड़ेगा। But even then there were no reserved seat except for the certain official who sat in the front row. In the time of Pericles, complaint was made that the poorer citizen could not afford to buy tickets, and so important was the drama then considered then that it was ordered that tickets should be given free to all who applied for them. लेकिन उस वक्त कोई भी सीट्स रिज़र्व नहीं होती थी सिवाय आगे की चंद सीटों के जो जिन पर ओहदेदार बैठा करते थे। और उस टाइम पर जो है ना, फिर ये कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि गरीब लोग जो हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि वो टिकट ख़रीदेंगे तो ही आएंगे, तो वो टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस दौर में जब ये कंप्लेन आई तो उसी दौर की बात है कि उस दौर में ड्रामा देखना बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता था। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि अब जो टिकट के लिए अप्लाई करेगा वही ड्रामा देख सकेगा। एन एथनियंस ऑडियंस वाज वेरी क्रिटिकल एंड शाउट एंड अपल्यूज और groans and hisses showed its approval or disapproval of the play being acted. Several plays were given in one day and a prize was awarded to the best. So the audience was obliged to start a down and would probably remain in the theatre until sunset. अब जो एथेंस थे, उन्होंने जब ये फैसला किया कि जो लोग टिकट खरीदेंगे वही आएंगे या टिकट के लिए जो अप्लाई करेंगे तो वही आएंगे, लेकिन फिर भी कोई भी वहाँ पर सीट खाली नहीं होती। एथेंस की जो ऑडियंस थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी और शोर मचाना, तालियां बजाना, इस तरह के काम भी करती थी। तो फिर वहाँ पर एक और बात थी कि वहाँ पर जो प्लेस थे वो प्ले होते थे दिन में, काफ़ी सारे एक ही दिन में बहुत सारे प्ले होते थे, ड्रामे होते थे। फिर उनको बेस्ट प्ले पर अवार्ड भी दिया जाता था। तो ऑडियंस सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर मौजूद ही रहती थी, थिएटर में बैठी ही रहती थी स्टार्ट से एंड तक। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीक थिएटर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। Stay aside, do the park, and do pray for my mother. May Allah grant her to the highest level of Jannah. Ameen, summa ameen. Allahumma ghafir ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah